भंते आचार्य मानतुंग ने भगवान ऋषभ की स्तुति करते हुए लिखा है कि भगवान आपके स्तवन से, आपकी स्तुति से प्राणियों के समस्त दोषों का नाश हो जाता है। प्रश्न होता है कि स्तवन से, स्तुति से प्राणियों के समस्त दोषों का नाश कैसे हो सकता है। यह योग शास्त्र के गुण संक्रमण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम जैसी चर्चा करेंगे वैसा ही परिणमन शुरू हो जाएगा, अर्थात जिसकी स्तुति की जाएगी उसकी प्रबल विशेषता स्तुतिकार में संक्रांत होगी। स्तुति तीर्थंकर की भी होती है, स्तुति गुरु की भी होती है और स्तुति एक सामान्य व्यक्ति की भी होती है। जिसमें जो विशेषता है उसका प्रतिपादन करना स्तुति होती है। कालुगणी अभिनंदन सप्ताह मनाया जा रहा है और अनेक साधु साध्वियों ने कालुगणी की विशेषताओं का उल्लेख किया, उनकी स्तुति की। इसी क्रम में आज मैं भी कालुगणी की स्तवना करना चाहती हूँ और इस प्रबल भावना के साथ करना चाहती हूँ कि उनकी जो विशेषताएं हैं वे मेरे भीतर भी संक्रांत हो। कालू, यह वर्ड जो है 4 अल्फाबेट से मिलकर बना है। पहला अल्फाबेट है के, अर्थात काइंड हार्टेड। कालुगणी जो है अत्यंत करुणावान आचार्य थे। उनके हृदय में करुणा और वात्सल्य की अजस्र धारा बहती थी। वे छोटे छोटे साधु संतों पर, अपने छोटे छोटे शिष्य शिष्याओं पर करुणा का स्रोत मानो बहाते थे। एक बार की घटना, एक छोटी साधी सजना जी जो कि कालुगणी के, सर्दी का मौसम था और कालुगणी के सुबह सुबह दर्शन करने के लिए आई। कालुगणी ने देखा कि साध्वी ने कुछ भी गर्म कपड़ा नहीं ओढ़ा था, तो जो महासती थी, साध्वी प्रमुखा श्री जी थी, कालुगणी ने कहा कि नानकी को कुछ ओढ़ाया क्यों नहीं। तो प्रमुखा श्री जी ने निवेदन किया कि ये नानकी ओढ़ती नहीं है। कालुगणी ने तुरंत संतों को निर्देश दिया कि अंदर जो फुलालेन का कपड़ा पड़ा है वह इस साध्वी को ला करके दो। संत अंदर गए और वह फुलालेन का कपड़ा लेकर के आए और साध्वी सोना जी को दिया। अगले दिन पुनः सजना जी दर्शन करने के लिए आई, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं ओढ़ा था। कालुगणी ने पुनः उससे पूछा कि तुम्हें जो कल फुलालेन का कपड़ा दिया था क्या तुमने वह नहीं ओढ़ा। कि गुरुदेव वह तो बहुत गर्म रहता है, मुझे सुहाता नहीं है। कालुगणी ने करुणा बरसाते हुए संतों को पुनः निर्देश दिया कि अंदर जो एलवान पड़ा है वह छोटी साध्वी को दे दो। यह तो एक छोटा सा प्रसंग है, ऐसे सैकड़ों प्रसंग हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं जब कालुगणी जो है अपने शिष्यों पर करुणा रस बरसाते थे। तो कालुगणी जो है एक करुणावान आचार्य थे। कालू का दूसरा अल्फाबेट है ए, अर्थात अलर्ट। कालुगणी जो है अत्यंत जागरूक आचार्य थे। नियमों के प्रति, आचार के प्रति और चारित्र के प्रति अत्यंत जागरूक थे। मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी के जीवन की घटना है। छापर चातुर्मास की ही बात है। कालुगणी छापर चातुर्मास करवा रहे थे और उस समय कालुगणी की दृष्टि मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी पर कई दिनों से थी। मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी प्रतिक्रमण करवाते और वे जो है उस समय कुछ भाइयों से बातें करते। कालुगणी यह क्रम बहुत दिनों से देख रहे थे और एक दिन मगनलाल जी स्वामी को बुला करके फरमाया कि तुम प्रतिक्रमण करते हैं आप या फिर बातें करते हैं। अगर आप प्रतिक्रमण के समय बातें करेंगे तो फिर प्रतिक्रमण कब करेंगे। कालुगणी के इस उलाहना को मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी ने बड़े ही आदर के साथ स्वीकार किया, शिरोधार्य किया और पुनः सावधान रहने का संकल्प किया। तो कालुगणी जो है नियमों के प्रति अत्यंत जागरूक थे और इस मायने में उन्होंने मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी को भी बख्शा नहीं, उन पर भी इस मामले में कृपा नहीं बरसाई। कालू का तीसरा अल्फाबेट है एल, अर्थात लॉयल। कालुगणी एक स्वामी भक्त संत थे। डालगणी ने जब कालुगणी को कहा कि तुम तो मगवा गणी के भक्त हो, मेरे प्रति तुम्हारे मन में किसी प्रकार की भक्ति नहीं है,
तो कालूगणी का उत्तर क्या था कि मैं तो तेरा पंथ की गादी का भक्त हूँ। मगवा गणी जब गादी पर थे तो मैंने उनकी भक्ति की, माणक गणी जब गादी पर आए तो मैंने उनकी भक्ति की। अब आप श्री गादी पर विराज रहे हैं तो मैं आपके चरणों का सेवक हूँ, आपका भक्त हूँ। तो कालू गणी जो है स्वामी भक्त थे। कालू का चौथा अल्फाबेट है यू, अर्थात अनवेवरिंग। कालू गणी जो है उनका संकल्प अटल था, वे अपने संकल्प में अटल थे। जीवन के अंतिम समय में जो कालू गणी के अंगुली में जो व्रण हुआ था, मारणांतिक कष्ट उनको हुआ, लेकिन उस स्थिति में भी कालू गणी ने आपवादिक मार्ग को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने, आचार्य श्री तुलसी ने इस स्थिति का एक सजीव चित्रण एक गीतिका में किया है। सह्यो कष्ट प्राणांत प्राण प्रिय छोगा मात दुलारो, सह्यो कष्ट प्राणांत प्राण प्रिय छोगा मात दुलारो, अभ्यागत औषधि नहीं लीनी यशो विलास निहारो, जी मुनि संयम राता तीजी तो माता समिति ऐषणा, जो चाहो साता तो इणरी कर जो सदा गवेषणा। तो कालू गणी जो है अपने संकल्प में अटूट थे और जीवन के अंतिम समय तक भी वे अपने संकल्प में अटल रहे। तो कालू गणी का जीवन जो है एक विशाल ग्रंथ है और मैंने उस विशाल ग्रंथ के एक पृष्ठ को आपके सामने उजागर करने का एक छोटा सा प्रयत्न किया है। और मैं यह भावना भाती हूँ कि ये कालू गणी की प्रबल विशेषताएं जो हैं मुझ में भी संक्रांत हो और मैं भी अपने इस साध्वी जीवन में बिना आपवादिक मार्ग सेवन किए अपने संकल्प को अटूट निभा सकूं। इसी भावना के साथ ओम।